सच्चाई की सबसे बड़ी गवाह तो तुम। जाहिर सी बात है कि बलदेव जी इस सच्चाई को तुमसे ही जानना चाहेंगे। आज जो बच्चा आपके साथ रहता है, क्या वो आप ही का बच्चा है? माँ की गोद में तो उसी का बच्चा होगा ना। हम आज तक ये समझते थे कि जिस बच्चे को रजनी वर्मा ने जन्म दिया था वो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन मैं समझ चुका हूँ ये बच्चा वही है जो आपके पास पल रहा है। बोलिए बोलिए डॉक्टर साहिबा। हाँ हाँ, ये वही बच्चा है। ये वही बच्चा है जिसे मैंने अपने सीने से लगाकर पाला, अपना बेटा बनाकर पाला। आपके बलदेव सिंह और रजनी वर्मा के लिए तो ये बच्चा कब का मर चुका। अगर ये बच्चा जिंदा है तो मेरे लिए मेरा बेटा बनकर। और अब आपको उसकी या मेरी जिंदगी में झांकने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरा बेटा बनकर पला है और मेरा बेटा बनकर ही पलेगा। समझे आप? हाँ बोलिए रामेश्वर जी। मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला बलदेव जी। यानी आपका मतलब है कि? बिल्कुल, आप जो समझ रहे हैं वही बात है। वो बच्चा जो आरती वर्मा की गोद में है और उनके पास रहकर पल रहा है, और ये वही बच्चा है जिसे रजनी वर्मा ने जन्म दिया था। और उस बच्चे को हमारी नजरों से बचाकर डॉक्टर वर्मा उसे पाल रही है। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ? हाँ बलदेव जी, लेकिन सच्चाई यह भी है कि मैंने खुद उस बच्चे की लाश देखी थी। लेकिन ऐसे कैसे हो गया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ और बाद में वही बच्चा जिंदा हो गया? और इस सच्चाई से डॉक्टर आरती वर्मा ही पर्दा उठा सकती है, या फिर कोई और डॉक्टर बता सकता है क्या यह संभव है? मैं समझता हूं रामेश्वर जी, वो बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था। हमने आरती वर्मा को मजबूर किया था कि वो बच्चा मरा हुआ ही पैदा हो, इससे रजनी को शक ना हो, ताकि बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चे को मारने की नौबत ना आए। मुझे याद है बलदेव जी, इसलिए हमने डॉक्टर आरती को मजबूर किया था कि चाहे कुछ भी हो, बच्चा मरा हुआ ही पैदा होना चाहिए। और बाद में मैंने खुद देखा था कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, और नर्स ने मुझे लाकर दिखाया भी था। डॉक्टर कुछ भी कर सकते हैं रामेश्वर जी। आपने उस बच्चे को मरा हुआ देखा होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि ना तो आपने उस बच्चे की नब्ज देखी होगी और ना ही उसकी दिल की धड़कन सुनी होगी। हो सकता है कि वो बच्चा बेहोश पड़ा हो। डॉक्टर आरती अगर उस बच्चे को बचाना चाहती थी तो इस तरह के खेल खेल सकती थी, और यही उसने किया है। लेकिन आज उसने खुद स्वीकार किया है कि रजनी वर्मा का बच्चा वही है जो डॉक्टर के पास है। अब उस बच्चे का क्या करना है, इस बात का फैसला तो आपको ही करना है। क्या फैसला करूं मैं रामेश्वर जी? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, लेकिन किस तरह से लोग मजबूर कर देते हैं क्या क्या करने के लिए। अगर रजनी वर्मा ने मेरे सामने इस तरह की बात नहीं रखी होती
तो मजबूरन मुझे ये फैसला नहीं करना पड़ता। हालात ऐसे हैं तो फैसला लेना ही पड़ेगा। एक बार खुद को पत्थर करके आपको फैसला लेना ही होगा, और आपके फैसले का मैं इंतजार कर रहा हूं। सोच लीजिए और मुझे बता दीजिए। सोचना क्या है, वो बच्चा रजनी वर्मा की ताकत दिखा चुका है और रजनी वर्मा अपना इंतकाम लेने के लिए उस बच्चे का इस्तेमाल कर रही है। अब एक ही रास्ता है रामेश्वर जी, वो बच्चा रजनी वर्मा के हाथ नहीं लगना चाहिए। बस आप हुक्म कीजिए, करना क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनिए। गीता, क्या हुआ? मैं वो क्या हुआ बोलो। मैम ब्रज क्या हुआ ब्रज को? ब्रज क्या हुआ ब्रज को? कहाँ है ब्रज? वो कुछ गुंडे आए थे और ब्रज को उठाकर ले गए। मैं आपको फोन ही कर रही थी। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की उनको, पर उन्होंने धक्का मुझे दिया और वो ब्रज को उठा के लेके चले गए। मैं इस बात का अंदाजा कैसे नहीं लगा पाई कि ब्रज की हकीकत जब उन लोगों के सामने आएगी उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उन लोगों के बीच में एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। वो लोग ताकतवर सही, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। कौन है वो लोग मैम, और क्यों ब्रज को उठाकर ले गए? मैं जानती हूँ वो लोग कौन। इस बच्चे से जहां बहुत लोगों की टूटी उम्मीदें जुड़ने लगी हैं, वहीं कुछ लोगों की उम्मीदें टूटने भी लगी हैं। अब क्या करेंगे मैम? करेंगे क्या? पुलिस कंप्लेंट करेंगे। ये बात मेरे ख्याल में पहले क्यों नहीं आई? इतनी बड़ी बाजी मैंने लगाई, इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ी है मैंने, और इतनी बड़ी गलती। बलदेव सिंह को बच्चे के बारे में बताते वक्त ही मुझे सोच लेना चाहिए था कि बलदेव सिंह बच्चे को ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे, और उनकी कोशिश ये भी होगी कि बच्चा उनके कब्जे में आ जाए। क्योंकि अगर वो बच्चा मेरे पास नहीं रहा तो मैं कुछ भी साबित नहीं कर सकती। बच्चे के किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकती। ये कह भी नहीं सकती कि वो बच्चा बलदेव सिंह का था। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज सुन लो। ब्रज की सच्चाई छुपाने के लिए मैंने सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए। हॉस्पिटल के रजिस्टर में भी यही दर्ज है कि आपको मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। तो अगर आप हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के हिसाब से ये साबित करना चाहेंगी
तो नहीं कर पाएंगे। संजीव नगर हॉस्पिटल के रजिस्टर में बच्चे की मौत दर्ज हुई है। वो बच्चा जिंदा है, ये बात तो किसी हालत में साबित ही नहीं हो पाएगी। अगर वो बच्चा बलदेव सिंह के हाथ लगा तो ये खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा मुझे। डॉक्टर आरती, कहिए डॉक्टर आरती, कैसे याद किया आपने? रामेश्वर जी, आप लोगों के पास पावर जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुप रह जाऊंगी। मैं चुप नहीं रहूंगी। आप लोगों ने ये जो किया है ना, ये बात छुपेगी नहीं। आप तो कमाल कर रही हैं डॉक्टर साहिबा। आप तो साहस की भी हदें तोड़ रही हैं। और जब साहस की हदें टूटती है ना, उसे दुस्साहस कहा जाता है। आप एक डॉक्टर हैं, सिर्फ डॉक्टर। डॉक्टर का काम होता है बीमारों का इलाज करना। और जब सिस्टम बीमार हो जाता है ना रामेश्वर जी, तो उसका भी इलाज करना ही पड़ता है। राजनीति की कुर्सी पर बैठकर जुर्म का खेल खेलेंगे तो आवाज तो उठेगी ही। और इस बार ये आवाज मैं उठाऊंगी। और आप ये ख्याल रखिएगा कि मेरी आवाज कोई दबा नहीं पाएगा। मुझे धमकी दे रहे हैं आप? ज्यादा ऊंची आवाज में बात की तो गला फट जाएगा। इंसान बोलने के लायक नहीं रहता। ठीक है रामेश्वर जी, देखते हैं आप मेरी आवाज कैसे दबाते हैं, और मैं देखती हूं कि प्रशासन मेरे बच्चे का पता कैसे नहीं लगाता। जरूरत पड़ी ना तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और पूरे प्रदेश की जनता को आपकी सच्चाई बताऊंगी। क्या बकवास कर रही हैं आप? ये बकवास नहीं है रामेश्वर जी। मैं भी देखती हूं कि आप कब तक मेरे बच्चे को किडनैप कर अपने पास रखते हैं। मैं अभी और इसी वक्त पुलिस स्टेशन जा रही हूं। मैंने तो अभी अपने आदमियों को आदेश ही दिया था कि ये बच्चा किडनैप पहले कैसे हो गया। कहीं बलदेव जी ने इस काम के लिए किसी और को तो नहीं लगा दिया। नमस्कार बलदेव जी। अरे रामेश्वर, आप अचानक यहाँ? क्या बात है? बलदेव जी, उस काम की जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी थी। किस काम की? ये बच्चे को कब्जे में लेने की। हाँ हाँ, मैंने कहा था आपसे, लेकिन इसे दोबारा दोहराने की क्या जरूरत है? क्या वो काम आपसे नहीं हो सकता? वो बात नहीं है बलदेव जी। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछने आया था कि मेरे अलावा आपने इस काम के लिए किसी और को भी भेजा? मैं किसी और को क्यों भेजूंगा? जब मैंने इस काम की जिम्मेदारी आपको सौंपी है तो दूसरे को भेजने का तो सवाल ही नहीं पैदा उठता। आपने नहीं भेजा था तो फिर वो किसने भेजा था? क्योंकि रजनी वर्मा बहुत शातिर औरत है। वो ये सोच सकती है कि बच्चे को अपने कब्जे में करने के लिए हम ये कोशिश कर सकते हैं।
आपने नहीं भेजा था तो फिर वो किसने भेजा था? वो लोग किसके हाथ में थे? अरे कौन लोग? किसकी बात कर रहे हैं आप? ये मामला क्या है? मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूं बलदेव जी। डॉक्टर आरती का मुझे फोन आया था और उसने यह बताया कि बच्चे को किडनैप कर लिया गया है। क्या? हाँ बलदेव जी, और आरती का शक पूरा मुझ पर है। वो कह रहे थे कि आपने अपने पावर के दम पर बच्चे को किडनैप करवा लिया है। रामेश्वर जी, अगर आपने ये काम नहीं करवाया तो फिर किसने किया है? यही तो समझ में नहीं आ रहा, और वो भी तब जब हम खुद इस काम को अंजाम देने वाले थे। किसी भी तरह इस बच्चे का पता लगाना ही पड़ेगा। डॉक्टर आरती हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी भी दे रही थी। अगर वो पुलिस तक पहुंची तो फिर इस मामले में हमारा नाम आ जाएगा और फिर इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इस मामले को दबाना भी आसान नहीं होगा। मैं समझ रहा हूं बलदेव जी। देखिए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन आपको दो काम करने होंगे। एक तो इस बच्चे का पता लगाना होगा और दूसरा आरती को पुलिस स्टेशन जाने से रोकना होगा। मैंने जिन गुंडों को वहां भेजा था वो तो अभी तक वहां पहुंचे नहीं। मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं इसके पीछे रजनी वर्मा का हाथ तो नहीं, क्योंकि रजनी वर्मा बहुत शातिर औरत है। तो ये सोच सकती है कि बच्चे को अपने कब्जे में करने के लिए हम ये कोशिश कर सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि खुद रजनी वर्मा ने बच्चे को उठवाया। हो सकता है रामेश्वर जी, लेकिन अगर ये काम रजनी वर्मा का है तो फिर वो डॉक्टर आरती को पुलिस स्टेशन जाने से क्यों नहीं रोकती? कहाँ थे तुम? ब्रिज किडनैप हो चुका है, हमें तुरंत पुलिस को कंप्लेंट करनी होगी। आरती, ठीक है आरती, कंप्लेंट करेंगे, लेकिन तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, मुझे सोचने दो। आदित्य, इसमें सोचना क्या है? पता नहीं वो लोग ब्रिज को कहाँ लेकर गए होंगे। देखो, तुम जल्दबाजी मत करो, हमें सोच समझ कर कोई कदम उठाना होगा, वरना ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़ना। सारा मामला राजनीति से जुड़ा है। राजनीति से जुड़ा है तो क्या हम लोग चुप बैठे रहेंगे? किसके खिलाफ कंप्लेंट करोगी तुम? उसी रामेश्वर के खिलाफ जिसने मुझे धमकी दी थी, और बलदेव सिंह के खिलाफ भी। तुम्हें पता है ना बलदेव सिंह कौन है? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पति हैं वो, जनता जनार्दन पार्टी के उपाध्यक्ष हैं वो, और तुम ये उम्मीद कर रही हो कि पुलिस वाले उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखेंगे, कार्रवाई करेंगे? कानून सबके लिए बराबर है। कानून की खातिर इस देश के प्रधानमंत्री को भी अदालत में हाजिर होना पड़ा था, और मैं डरती नहीं हूँ किसी से। देखो, तुम थोड़ी देर रुको, मुझे रजनी जी से बात कर लेने दो। इस मामले में हमें उनकी भी मदद की जरूरत पड़ेगी। और तुम गीता को साथ लेकर क्यों नहीं आई? पुलिस को गुंडों का हुलिया तो वही बता सकती है। कौन हो तुम लोग? और यहाँ क्या करने आए हो? बच्चा कहाँ है? बच्चा बच्चा? कौन सा बच्चा? वही बच्चा जिसका नाम ब्रज है। ब्रज। ब्रज, तुम लोग हो कौन?
अभी कुछ देर पहले तो गुंडे ब्रज को उठाकर लेकर चले गए, अब तुम उठाने आए हो। तू सच तो बोल रही है ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं बोल रहा हूं, मेरी यहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात तो सुनिए, यहां से बच्चे को पहले ही उठाया जा चुका है, ठीक है? भाई बच्चा तो अंदर नहीं है। चलो। मैं भला कीमत क्यों वसूलना चाहूंगी, लेकिन सच तो ये है कि सबको अपने कर्मों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। जिंदगी एक भंवर है। बलदेव सिंह। नमस्कार बलदेव जी। डॉक्टर आरती का फोन आया था मेरे पास। उनके बच्चे को किडनैप कर लिया गया है, और ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम हो। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे मैंने उठवाया है, और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूं कि आप उस बच्चे को उठवाना चाहते थे, लेकिन आपने थोड़ी देर कर दी, वरना वो बच्चा आपके कब्जे में होता। बस यही जानना चाहता था मैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपकी सोच और आपकी समझदारी सबसे आगे चलती है? सच तो यह है कि आप कहां तक सोच सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। मुझे इसका अंदाजा अच्छी तरह से है। मुझसे ज्यादा भला कौन आपको जान सकता है बलदेव जी। 15 साल मैंने आपके साथ बिताए। उसी 15 साल की आज तुम कीमत वसूल करना चाहती हो। कल तक तो मैं ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन आज तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो एक सौदा था जिसकी कीमत तुम वसूलना चाहती हो। मैं भला कीमत क्यों वसूलना चाहूंगी, लेकिन सच तो यह है कि सबको अपने कर्मों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सचमुच रजनी वर्मा की बात सच है? क्या पापा जी के इनकार करने की वजह कुछ और है? अगर वो बच्चा हमारे हाथ नहीं लगा तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी हार होगी, और रजनी वर्मा के लिए सबसे बड़ी जीत। मुझे वो बच्चा चाहिए। उस बच्चे का पता लगाइए।